दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं आज द रोल ऑफ एथलेटिक कमीशन इन एमएमए यानी कि किस तरीके से एथलेटिक कमीशन खासकर यूएस में किस तरह गवर्न कंडक्ट और कंट्रोल करती है एमएमए इवेंट्स को, खासकर यूएफसी इवेंट्स को यूएस के अंदर। और क्योंकि अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि यूएफसी ने ऐसे जजेस क्यों रखे हैं, यूएफसी ऐसे रेफरी को क्यों रखता है, या यूएफसी ने इतना लंबा क्यों सस्पेंड किया है इस फाइटर को। और कन्फ्यूजन ये है कि यूएफसी कंट्रोल कर रही है। और आज हम बात करेंगे उसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में, जहाँ पे हमें लगता है कि ये यूएफसी के अंडर आता है, यूएफसी ही कंट्रोल कर रही है। बट सच्चाई में वो यूएफसी नहीं, बल्कि जिस जगह पे यूएफसी ये इवेंट, ये फाइट कार्ड हो रहा है, उस स्टेट की जो गवर्निंग बॉडी है, एथलेटिक कमीशन है, वो गवर्न कर रही है। तो ये दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्या है एथलेटिक कमीशन? तो हमारे पास यूएस में होती है स्टेट गवर्नमेंट, और जो सबसे बड़ा जो होता है अधिकारी ऑफिसर, वो होता है गवर्नर। ही इज़ द बिगेस्ट गाय, ही इज़ द बिगेस्ट पॉलिटिशियन। और कमीशन जो है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करती है गवर्नर को। जिस तरीके से इंडिया में हमारे पास सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, वैसे ही वहाँ पे जो बिगेस्ट अथॉरिटी है स्टेट की, वो होता है गवर्नर। और कमीशन है वो डायरेक्टली काम करती है गवर्नर के अंडर। और जितने भी होते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे एमएमए हो, चाहे कुछ और इवेंट्स हो, आई थिंक इवन रेसलिंग भी उसी के अंडर आती है, जहाँ पे कमीशन गवर्न करती है इन सारे इवेंट्स को। अब क्या है रोल इस कमीशन का? सो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर ये इवेंट है जो होते हैं यूएफसी के, बेलाटोर के, अगर वो यूएफसी कंडक्ट कर रही है यूएस के अंदर, तो जिस जगह पे, जिस स्टेट में वो इवेंट हो रहा है, अगर वहाँ पे ऑलरेडी एक एक कमीशन है, तो वो गवर्न करेंगी इस इवेंट्स को। फॉर एग्जांपल, जब सबसे बड़ी जो सिटी है यूएस में जहाँ पे होती है इवेंट्स, वो है लास वेगस, तो वहाँ पे नवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन गवर्न करती है उन इवेंट्स को। अगर न्यूयॉर्क में हो रही है तो वहाँ पे है न्यूयॉर्क एथलेटिक कमीशन। अगर यूएफसी कोई कोई अपना इवेंट कर रही है कंडक्ट आउट ऑफ यूएस, मान लीजिए अबू धाबी में या कहीं और, तो वहाँ की जो लोकल गवर्निंग बॉडी है, अगर वहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग, वहाँ पे कोई ऑलरेडी एक ऐसी एथलेटिक बॉडी है जो कि गवर्न करती है, तो उनकी हेल्प लेती है। अगर ऐसी वहाँ पे नहीं है, जो कि शायद है वो केस अबू धाबी में, तो वहाँ पे या तो यूएफसी खुद अपने रूल्स के अकॉर्डिंग उसको रेगुलेट करती है, या फिर वो नवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन के रूल्स है वहाँ फॉलो करती है और उनके जरिए सारे इवेंट्स को वो करवाती है। अब बात करते हैं कि रोल क्या है, एग्जैक्टली करती क्या है ये एथलेटिक कमीशंस। तो सबसे पहले तो ये जो रेफरीज होते हैं, जो कि पूरे फाइट को गवर्न करते हैं, जो कि सारे रूल्स को वो भी करवाते हैं और करते हैं, वो उनको पिक करना, उनको करना सिलेक्ट, वो काम करती है एथलेटिक कमीशन। यूएफसी के पास सिर्फ ये होता है कि अगर वो किसी रेफरी को नहीं चाहती इन पर्टिकुलर, सो दे कैन रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमें ये रेफरी मत दीजिएगा इस इवेंट के लिए। बट इन जनरल वो कमीशन उनको एक लिस्ट ऑफ वो रेफरी देती है कि ये रेफरी हैं और इनमें से आपको वहाँ मिलेंगे, एंड देन यूएफसी पिक, ओके ये रेफरी हमें आप दे दीजिए। सो ये एक कोलेब्रेशन होता है यूएफसी का या बेलाटोर का विद एथलेटिक कमीशन। सिमिलरली विद जजेस, जो 3 होते हैं जजेस, जो जो स्कोरिंग करते हैं फाइट की, जो लोग बोलते हैं कि हे यूएफसी ऐसे जजेस क्यों रखती है। यूएफसी के पास बहुत कम कंट्रोल है इस मैटर में। वो सिर्फ कह सकती है कि हे हम ये जजेस वापस मत दीजिएगा, ये जज अच्छा नहीं है, इससे अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट इट्स ऐप इज स्टिल अप टू द कमीशन कि क्या वो नेक्स्ट फाइट में, नेक्स्ट इवेंट में सेम जजेस को लेके आती है या उस सेम जज को लेके आती है जहाँ पहले किसी ने मिस्टेक की है। जो होते हैं डॉक्टर्स रिंग साइड, वो भी काम करते हैं अंडर स्टेट एथलेटिक कमीशन। और जो वेन्स हमारे होते हैं, जिस तरीके से वेन्स हैं किस टाइम पे होंगे, और जो जो उनके होते हैं डॉक्टर्स, जो चेक करते हैं कि क्या हालत है उस फाइटर की, क्या वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है, क्या वो बेहोश हो गया है, तो उसके बाद जो फैसला लेना है वो सब करता है गवर्न एथलेटिक कमीशन। जो सैलरी भी होती है इन रेफरी की, जज और जो होते हैं जजेस, ये भी रिलीज़ करता है एथलेटिक कमीशन। यूएससी उन्हें पे करता है, और फिर लेकिन जो फाइनल जो पर्स रिलीज़ है वो करता है एथलेटिक कमीशन। इसके अलावा जो होते हैं सस्पेंशन होते हैं एक फ़ाइट के बाद ड्यू टू मेडिकल इंजरीज़, वो भी रेगुलेट करती है एथलेटिक कमीशन। वो पिक करता है कि हे इस फाइटर के पास इतनी ज़्यादा इंजरीज़ हैं, क्योंकि जो डॉक्टर्स वहाँ पे हैं रिंग साइड, वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कमीशन को।
तो अगर वो बोलते हैं कि ये फाइटर के पास इतने ज़्यादा इंजरीज़ हैं, डैमेज हुआ है, तो इसको इसके हिसाब से इतना हमें सस्पेंशन देना चाहिए, तो वो भी रेगुलेट करती है कमीशन। फाइट पर्स जो होता है, जो कि पैसे जो कि रिलीज़ करती है, तो एक होता है कि यूएफसी डायरेक्टली पैसा दे रही है, बट यूएफसी पैसा डायरेक्टली नहीं देती फाइटर्स को, वो थ्रू कमीशन के थ्रू आता है। वो एक्चुअली गवर्न करती है उनको। और इसमें यहाँ पे एक बात जो कि थोड़ा-सा साफ नहीं है कि कई बार यूएफसी डायरेक्टली वो रिलीज़ कर देती है पैसा, बट अगर सम कुछ इश्यू है उस पर्टिकुलर फाइट में या उस फाइटर के साथ, तो कमीशन बोलती है कि विथहोल्ड द पर्स, वो पर्स को वहीं पे रोक देती है। हबीब वर्सेस कॉनर फाइट, वहाँ पे ऐसा ही हुआ था। वहाँ पे कमीशन ने दोनों जो पर्स थे हबीब के और कॉनर को, उसको रोक दिया था। सो यहाँ पे एक एक शायद एक कन्फ्यूजन है कि क्या वो कमीशन सारे पर्स उनके थ्रू जाते हैं, या फिर वो सिर्फ उन्हीं पर्सेस को करती है, रोकती है जहाँ पे कुछ इशू हुआ है उस फाइट में या फाइटर के साथ। चेकिंग फाइटर्स कंडक्ट एंड बिहेवियर, ऑब्वियसली जहाँ पे कुछ इशू होता है, फाइटर ने कुछ गलती की है इन फाइट के बाद, फाइट से पहले, वेन्स में, तो उसके अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग अगर कुछ रूल्स है वो ब्रेक हुए हैं, तो उसको गवर्न करती है कमीशन। कोई अगर कोई सस्पेंशन देना है, कोई ऐसी पनिशमेंट देनी है, वो भी गवर्न करती है कमीशन। और जो सारा जो इवेंट होता है इस एमएमए का, उसको भी देखती है कि हर चीज़ है वो एज़ पर रूल्स, एज़ पर रेगुलेशंस उसके अकॉर्डिंग हो रही है। अब जो आती है ये न्यूज़ की, एक सर्टेन फाइटर को सस्पेंड कर दिया बिकॉज़ ही फेल्ड इन ए ड्रग टेस्ट। वो काम होता है, वो होता है ड्रग टेस्टिंग एजेंसी का, यानी कि उसाडा का। सो उसाडा चेक करती है कि हे दिस फाइटर, इसने ये ड्रग टेस्ट ये मिस किया है या फेल किया है, तो उसाडा उनको सस्पेंशन करती है। जो भी उनका होता है कि इस लेवल के कोई अगर मिस्टेक हुई है तो इतना बड़ा सस्पेंशन, बार-बार हो रही है तो इतना बड़ा सस्पेंशन। बट उसमें भी रोल होता है कमीशन का। कमीशन के साथ मिल के वो ये करती है फैसला कि इस फाइटर को कितनी बड़ी पनिशमेंट देनी है। कमीशन वहाँ भी इन्वॉल्व होता है, बट जस्ट फॉर एज़ अ पार्ट ऑफ कि हे आप भी देखिए इस पूरे प्रोसेस को कि हम ये फैसला लेने वाले हैं। सो देयर कमीशन आल्सो प्ले इट्स रोल। बिफोर उसाडा केम, उस टाइम पे डेफिनेटली ओनली कमीशन हैज़ द एंटायर कंट्रोल। लेकिन अब उसाडा और कमीशन मिल के ये करती है कंट्रोल कि किस ऑफेंस के लिए कितना बड़ा सस्पेंशन है, कितनी बड़ी पनिशमेंट देनी है एक फाइटर को जब कोई फाइटर ड्रग टेस्ट फेल करता है। आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन ये सही हो। मैंने मैंने काफ़ी देर तक इसकी रिसर्च की है चेक करने के लिए कि, लेकिन फिर भी कई बार कुछ ऐसी होते हैं बातें, जैसे कि क्या जो सैलरी है वो कमीशन के थ्रू आती है, बट आई फ़ील कि वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। आई थिंक कुछ कमीशन के थ्रू ऐसे आती है, कुछ उन्हें नहीं रोकती अपने पास। सो इट वाज़ नॉट क्लियर। सो आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो कि किस तरीके से एथलेटिक कमीशन है गवर्न करती है एमएमए इवेंट्स को, खासकर यूएफसी इवेंट्स को ओवरऑल यूएस में, और किस तरीके से इवेंट्स हैं वो होते हैं यूएस से बाहर। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।